बिठा के खिलाएंगे मोदी जी। जी सर, मैं आता हूँ अंतिम टिप्पणी के लिए अनिल जी के पास। अनिल जी, यहाँ से स्थितियां कहाँ जाती हुई नजर आती हैं? बाकी सब तो चर्चा हो गई आपके सामने, स्थितियां कहाँ जाती हुई नजर आ रही हैं? अल्टीमेटली ले दे के जो नौकरियां यहाँ निकलती हैं उन्हें तो गिग वर्कर्स कहा जाता है। 8,000, 9,000, 10,000 की ये अपना खाना सप्लाई कर दो, कोरियर सप्लाई कर दो, इसके उसके नाम नहीं लेना चाहता किसी कंपनी के। तो सारा दिन हिंदुस्तान में लाखों लोग, करोड़ों लोग सिर्फ वो कोरियर ही सप्लाई करते रहते हैं या पैकेट्स ही सप्लाई करते रहते हैं। ये गिग वर्कर इकोनॉमी है, यही नौकरियां निकलती हैं और तो कुछ हिंदुस्तान में है नहीं इस समय। तो अल्टीमेटली विदेश जाने के भी मौके जितने मिल रहे हैं लोगों को, भारतीयों को, वो अवेल कर रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं। अब यहाँ कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे अल्टीमेटली? अनिल जी। मैं तो बहुत ये निराशाजनक स्थिति देखता हूँ कि इसका नतीजा ये है कि आप धीरे धीरे जो है इकोनॉमी इस तरफ जा रही है, जो कोलैप्स के बारे में जो आप देख रहे हैं उसका असर आप देख रहे हैं इस पे पॉलिटिक्स पे कि किस तरह से ऑटोक्रेसी बढ़ी है, डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है। और उसका असर ये भी है कि डेमोक्रेसी खत्म होने के कारण ये आसान हो रहा है। अब आप देख लीजिए क्या कि इस इकोनॉमी में कितना मतलब जो नंबर वन इंडिया का अमीर आदमी है वो किस किस हालत में है, उसका मतलब उसका उसके वो किस तरह से कमा रहा था, किस तरह से वो चला रहा था और कब कोलैप्स हो जाएगा उसकी स्थिति। ये आप ये इंडिकेटर है कि कितना खोखली अर्थव्यवस्था बनी है। और आगे दिख नहीं रहा है कुछ भी, क्योंकि वो इरादा मतलब इरादा एक तो विल पावर होता है, दूसरा इंसाइट होता है। अब अभी देखिए इस कंट्री में आप कैसे मतलब लोग जाएंगे नहीं छोड़ के और ऐसी स्थिति नहीं रहेगी तो क्या होगा। अब यहाँ प्रायोरिटी क्या है, अयोध्या बनाना है, राम मंदिर बनाना है। आप हम क्यों हो रहा था कि 70 या 80 या उसके 60 के दशक में लोग चाहते थे बाहर जाना लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज थे। और ये डिबेट दूसरा था, आईआईटी में काम करना है, आईआईटी बनाना है। एक जो साइंटिफिक टेम्पर की बात नेहरू ने की थी उसका फायदा अभी मिल रहा है। या राजीव गांधी ने भी कुछ उस तरह का जो नए नई टेक्नोलॉजी के प्रति अपना आकर्षण दिखाया था। अब फोकस ही बदल गया है। अभी वो बताते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब बनाते हैं हमने राम मंदिर बनाया और हम जो है क्या कहते हैं कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर बना। फोकस आप जरा देख लीजिए कि प्रायोरिटी क्या है। ऐसी प्रायोरिटी में आप क्या सोच सकते हैं। मैं तो देख रहा हूं कि एक डिक्लाइन और ओवरऑल डिक्लाइन एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह तो है ही, एग्रीकल्चर में भी बड़ी डिक्लाइन आने वाली है जिसके बारे में बताएंगे लोग मतलब जो इकोनॉमिस्ट है। और वो डिक्लाइन ये है कि कोई इन्वेस्टमेंट कम है, लेबर माइग्रेशन हो रहा है, उनके पास लोग नहीं उपलब्ध है खेती करने के लिए और इतना हेवी इन्वेस्टमेंट है, मैकेनाइजेशन हो रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी और लो हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या दुर्दशा होगी मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जब तक एक मतलब रीजनरेशन जिसको आप कहते हैं या मतलब एक रिवोल्यूशन जिसको कहेंगे माइंड सेट और सारा कुछ में अगर आप ना करते हैं एक नया, एक तो है कि दुनिया से अलग भारत कैसे हो, वो राम मंदिर होने या विश्वगुरु कहने से नहीं होने वाला है। वो होने वाला है आप अपने अपनी तरफ देखें, गांधी के मॉडल को देखें और भी नए मॉडल्स। बल्कि जो दुनिया की का संकट है उसके बारे में हमारे पास है ये मतलब जो गांधी ने रास्ता दिखाया ये अभी क्लाइमेट चेंज का। अभी एक तो इसकी चर्चा ही नहीं हुई कि हमारी इकोनॉमी का और बुरा हाल होने वाला है कि क्लाइमेट चेंज का जो असर होगा उससे कितना क्रॉप पैटर्न में चेंज चेंज होने वाला है, कितना हम संपदा लूज करेंगे जो रिसोर्सेस हमारा है। और उससे मीट आउट करने के लिए हमारे पास बाढ़ जो है, बारिश ज्यादा, सूखा, ये सबसे निपटने के लिए जो कॉस्ट चाहिए वो भी नहीं रहेगा। तो मैं तो देख रहा हूँ कि भारत एक बहुत ही बड़े ट्रैप में फंस गया है और ये ट्रैप उसका खुद का बनाया हुआ है, उसके नेतृत्व का बनाया हुआ है। कल तो ये नहीं रहेंगे लेकिन लोग इस स्थिति में भी नहीं होंगे कि किसको गाली दे और किसको दो। जी, आपने सही कहा बिल्कुल। जाते-जाते मैं एक फिगर्स और बता देता हूँ कि मिंट की लास्ट वीक की रिपोर्ट थी कि 2001 और 2011 के बीच में भारत में खेती में जितने मजदूर काम करते थे उसमें 3 करोड़ लोगों की कमी आई थी।
2011 और 2019 के बीच में फिर से 3 करोड़ और लोगों की कमी आई। 2001 और 2019 के बीच में यानी कि 18 सालों में कुल मिला के 6 करोड़ लोग खेती में से निकल के बाहर आए हैं, जो खेती के अंदर मजदूरी करते थे। लेकिन कोरोना के आते ही इनमें से 3.6 करोड़ लोग, इन 6 करोड़ लोगों में से फिर से वापस खेती हर मजदूरी में वापस चले गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो रहा है और अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था के नुकसान भारत में से एक महापलायन के रूप में आप देख सकते हैं, जहां पर युवा, छात्र, उद्योगपति, अरबपति, प्रोफेशनल्स और जो भी व्यक्ति हो सकता है वो देश छोड़ जा रहे हैं और इतनी भारी संख्या में जा रहे हैं जिसकी पहले हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और कुल मिला के पिछले जो मेरे पास फिगर्स हैं वो भी बता देता हूं कि पिछले 9 सालों के अंदर भारत के 16,63,000 लोगों ने नागरिकता छोड़ी है। पिछले 9 सालों में भारत के 16,63,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों मैं आपसे आज्ञा लूंगा। मैं अनिल जी, धनंजय जी और हिमांशु जी आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप प्रोग्राम में आए, इसको रोचक बनाया, सार्थक बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।